Namaste Sangeeta ma'am. Namaste. Namaste, Sean, beta. How are you? I'm fine ma'am. Arun Namaste Ramejas. Neeraj sir. नमस्कार नमस्कार। स्पेशली मैम संगीता जी उन्होंने घोषणा की है कि मतलब मुझे भी पता है वेकेशन है, सबको खर्चे की जरूरत है, तो खर्चा मैं दूंगा, ये ऐसा बोला है। कैसे हो सर? नहीं तो जैसी तैसी थोड़ी ऐसी है वैसी कट जाती है। आपका क्या होगा संपत भैया? हमारा वही होगा जो एस ने बोला है, रात को सुन लीजिए। सही है, बात में दम है। पगार थोड़ा कम है, अभी बढ़ेगा तो माहौल चढ़ेगा। बट फिर भी न्यू ईयर अच्छा जाने वाला। हेलो डोमिनिक, हाउ आर यू? I'm fine sir. Thank you sir. How are you sir? तो अगर कोई अच्छा गाता हो तो गुनगुना सकता है, 1 मिनट का समय है उसके पास। हाय हाय। सर दिनेश कोटियान सर जी है सर, सामने है हमारे। इंटरव्यू करते हैं। गुड इवनिंग डिलन सर, नमस्कार। वेलकम डिलन सर। गुड मॉर्निंग दिल्ली Welcome. सर। नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार गुड जी। आपका पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका डॉटर पायलट हो गई है। खुशी की बात है या थैंक यू। नहीं है? मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। यहाँ से एक रिक्वेस्ट है कि अभी प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो एक छोटा सा 1-2 सेंटेंस गाना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। मुझे गाना पड़ेगा? हाँ, Yes, 2 sir. नहीं तो आज स्टार्ट नहीं होगा सर। के लिए तो आधा वेट सेंटेंस। किया सर हम सब ने। अच्छा अच्छा, मुझे वैसे तो गाना आता नहीं, पहली बात तो यही है। तो गाना क्या है, मसला ये है। अरे गाना क्या, गुनगुनाना है। गुनगुना रहे हैं भौरे खिल रही है कली कली आहा ओ। देखो दिनेश, आप हमारे सुपरस्टार हो, अरे तो नहीं आप यार, गाइए, ये हम घुमा फिरा आप के गाइए, मेरे हम पास ही आपके साथ आता है। गाते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप गाइए, हम आपके साथ गाएंगे। आज बहुत सारे ग्रेट लीडर्स हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि नीरज दलवी सर, डॉक्टर के डी शुक्ला एंड द स्पेशल गेस्ट इज दिलन सर। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे हमारे, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं आज एक ग्रेट स्पीकर को यहाँ पे कर रही हूँ। आज हमारे he is a great speaker, not only of on passive, he is a motivational speaker. He conducts meeting all over India, like, and I can't say much more about him, but जैसे कि सबको सब पहचानते हैं, he is none other than डॉक्टर के डी शुक्ला। आइए सर, आपका स्वागत है, वेलकम है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संगीता मैम। और नमस्कार साथियों, यहाँ उपस्थित जितने भी पैनलिस्ट हैं, मेरे साथ के लोग, और जितने भी को होस्ट हैं, होस्ट सभी, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और न सिर्फ उनका स्वागत करता हूं, बल्कि उनके उस संकल्प का भी स्वागत करता हूं जो पिछले 4 सालों से, किसी ने 3 सालों से, किसी ने 5 सालों से लेकर रखा हुआ है। यहाँ पर एक बुजुर्ग इंसान है जो 4.5 साल से भी है यहाँ पर। बाकी लोग थोड़ा सा कम उम्र के हैं, कोई 2 साल से हैं, कोई 3 साल से हैं, और लगातार पार्टिसिपेशन अपना बनाकर रखा हुआ है उन्होंने। बहुत अच्छे ढंग से इस यात्रा को एक रास्ते से स्टार्ट करके फिर कारवां तक ले जाना और अपने मंजिल तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी जर्नी थी और बहुत ही शानदार था। आज हम लोग अपडेट पर बात करेंगे। नीरज सर मेरे बाद में अपडेट देंगे, और उसके बाद डिलन सर कुछ बातें कहेंगे उस अपडेट्स को लेकर के, और फ्यूचर्स में क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं, जैसा कि थोड़ा सा हिंट किया अभी संपत ने कि ऐसा हो सकता है न्यू ईयर में, या वैसा हो सकता है। बहुत सारी बातें हैं आप लोगों से करने के लिए, लेकिन मैं एक सूत्रधार की तरह आज इन दोनों लोगों के बीच का एज ए ब्रिज का काम करूंगा, आपके बीच में और नीरज के बीच में। मैं आप लोग को एक चीज कहना चाहता हूं, और आज का एक जो मेरा 10 मिनट का या 5 मिनट का या 7 मिनट जो भी चलेगा सेशन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, और न सिर्फ शब्दों पर आपको ध्यान देना है, बल्कि आपको मेरे साथ पार्टिसिपेट भी करना है। अगर मैं कहता हूं कि आप याद कीजिए उसे, तो आपको बाकायदे याद करना है उन सब चीजों को, कि कैसे ऑन पैसिव कहां से कहां पहुंची है और क्या होने जा रहा है ऑन पैसिव में। ये अपडेट सेशन के बाद आपको उसका अंदाजा लगाना और आसान होगा। हालांकि अपडेट कई लोगों के द्वारा आप लोगों को अब तक मिल चुके हैं, आपने देखे भी होंगे, लेकिन क्या होता है कि सफलता और रिपीटेशन दोनों एक ही वर्ड है। जितना ज्यादा आप रिपीट करते हैं अपने आप को, उतनी ज्यादा ही सफलता के करीब आप पहुंचते हैं। सो यहाँ पर हम लोग जितने भी लोग मॉर्निंग आवर में वीडियोस के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा अपडेट देते हैं, वो सारे के सारे लोग यहाँ भी उपस्थित होते हैं। तो ये जो अपडेट सेशन होता है, कई मायनों में एक तरह का वैचारिक मंथन का भी होता है। जब नीरज कुछ कहता है, डिलन सर कुछ कहते हैं, नगमा मैम कुछ कहती हैं, संगीता कुछ कहती है, कहने का मतलब सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, तो उस चीजों का एक बहुत अच्छा डिस्कशन भी हो जाता है अपडेट के साथ में। तो एक पेनिट्रेशन अच्छी हो जाती है, लोग बहुत अच्छे ढंग से उसे समझ सकते हैं।
कभी कभी क्या होता है, यूट्यूब पे लाइव सेशन अगर आपने अटेंड कर लिए, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप ये सोचते हैं यार रिकॉर्ड तो हो रहा है, अपन बाद में सुन लेंगे, और वो बात कभी नहीं आता है, और आदमी एक अच्छे अपडेट से महरूम रह जाता है। तो मैं चाहता हूं कि हमेशा लोग लाइव देखने की कोशिश करें, और शाम को कई बार सुनने के बाद जब एक बार रिपीट और करते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। आपसे मुखातिब होते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत ही मैं अपने आप को प्राउड फील कर रहा हूं कि आप जैसे दोस्तों का, आप जैसे लोगों का प्यार मुझे हमेशा मिलता आया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्यार हमेशा आगे भी मिलता रहेगा। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि जस्ट इमेजिन, मैं आज आप लोग को ये कहना चाहता हूं कि ऑन पैसिव कैसे और क्या क्या हमेशा हम लोग कहते रहे कि प्रोसेस का एंजॉय करिए, और बहुत सारी सी बातें हैं। क्या कारण है कि हम इतने लंबे समय से काम करते 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 आज हम लोग थके भी नहीं हैं और रुके भी नहीं हैं, कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ चल रहे हैं। ये एक्चुअली मॉडल है क्या? और उसके लिए आपको थोड़ा सा इमेजिन करना होगा। जस्ट इमेजिन, जब आप छोटे थे और कभी कभी मेले में जाया करते थे, गणेश के फेस्टिवल में या किसी त्योहारिक फेस्टिवल में, या जरे जहाँ पे जहाँ पे काफी सारा किसी जलसे में जाते थे, आपने देखा होगा एक फ्लाई व्हील जैसा झूला हुआ करता था, राइट? आज मैं जिसको एक आदमी हाथ से चलाता रहता है, चलाता रहता है, चलाता रहता है, एंड ऑल ऑफ सडन वो एक बहुत अच्छे मोमेंट को पकड़ता है। मैं आज उसको याद दिलाते हुए मैं आज आपसे मैं इमेजिन करने के लिए कह रहा हूं, अपने मस्तिष्क में एक पिक्चर बनाइए, एक बहुत ही ज्यादा ह्यूज हैवी फ्लाईव्हील, इतनी मतलब फ्लाईव्हील, इतनी हैवी फ्लाईव्हील की जिसकी डिस्क लगभग 2 फीट मोटी है, और उसका वजन 5,000 किलो से ज्यादा है, और मतलब 30 फीट से भी ज्यादा एक्सेल पे वो मूवमेंट कर रहा है। मतलब कोई भी व्यक्ति उसे हिला नहीं सकता है, इतना हैवी है, राइट? तो ऐसे में जब आप उस व्हील की कल्पना कर लेते हैं, और आज आपने जैसे की है कि हैवी व्हील की, फ्लाई व्हील की आपने कल्पना की है, और उसमें जब आप कंसिस्टेंसी के साथ इफर्ट डालते हैं, पुश करते हैं उसे मोमेंटम बनाने के लिए, तो जो पहला जो पुश होता है या दूसरा जो पुश होता है, उस जो प्रयास होते हैं, पहले 1-2 प्रयास होते हैं, वो प्रयास से वो इंच भर भी हिलता नहीं है, जरा भी नहीं हिलता है। और आपने जो प्रयास डाले हैं उससे आपको पता है कि मोमेंटम हुआ है, लेकिन वो अदृश्य होता है, मतलब नेग्लिजिबल होता है, जो लोगों की निगाह में नहीं आता है। लेकिन आप लगातार 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 उसे पुश करते रहते हैं, कंसिस्टेंसी से पुश आप करते रहते हैं, और धीरे से फिर क्या होता है, वो टर्न लेना शुरू करता है। 1 टर्न, फिर 2 टर्न, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर 10वां, फिर फिर 100वां, उसके बाद 500, उसके बाद 1000। और इस कंसिस्टेंसी के साथ जब आप ध्यान देंगे इस सिस्टम पर, जब आप बचपन में उस फ्लाईव्हील वाले झूले को भी अगर देखेंगे और उस व्यक्ति को देखेंगे, और आज जो आपने मानसिक तौर पर तैयार किया है बड़ा, उसमें सबसे बड़ा अवरोध क्या है उस मोमेंटम को बनाने में? सबसे बड़ा अवरोध है उस मोमेंटम को बनाने में उसका वेट, उसकी 5000 केजी का वेट, और उसकी विशालता, उसका बड़ापन जो है, जो बिग पिक्चर है जो देख रहे हैं आप, बड़ी जो व्हील है, वो उसकी विशालता ही उसके मोमेंटम में सबसे बड़ी बाधा है। और इतना ज्यादा वजन है कि उसे इजीली मूवमेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या करें, बनाया ही इसे बड़ा गया है। तो अब मोमेंटम भी लाना है तो उसी को मोमेंटम में लाना है। इसलिए कंसिस्टेंसी से के साथ जब हम इफर्ट डालते चले जा रहे हैं तो धीरे से 1 राउंड, फिर 2 राउंड, फिर 3, चौथे राउंड, 5वें, 10वें, 11वें, 1000वें, मतलब ये कहने का मतलब 100 राउंड जब होते हैं, ऑल ऑफ सडन क्या देखते हैं आप, ऑल ऑफ सडन एक ऐसी चीज होती है कि एक ऐसा पॉइंट क्रिएट होता है जिसे हम ब्रेक थ्रू कहते हैं। किसी भी कंपनी के लिए लगातार कंसिस्टेंसी के साथ हम काम करते रहते हैं। कोई मीडिया हमें नहीं देख रही होती, किसी पेपर में हम नहीं होते, कोई हमारे बारे में बात नहीं कर रहा होता है, लेकिन आपका प्रयास लगातार 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 जब लगा रहता है, चलता रहता है, तो ऑल ऑफ सडन एक ऐसा पॉइंट क्रिएट होता है जिसे हम कॉर्पोरेट लैंग्वेज में ब्रेक थ्रू कहते हैं, राइट? और वहां पर मोमेंटम पकड़ लेता है। जब मोमेंटम पकड़ा जाता है, व्हील फास्ट घूमती है, उसके बाद आपको मोमेंटम, उस जो फास्ट घूमती हुई व्हील पर जब आप मोमेंटम क्रिएट करने के लिए पुश करते हैं, तो आपको वो पुश बंद नहीं करना है। अगर मोमेंटम पकड़ लिया गया है तो वो पुश बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ऑल ऑफ सडन आप देखेंगे कि जिस प्रेशर के साथ, जिस ताकत के साथ आप उसे पुश कर रहे थे, अब उसकी जरूरत नहीं है। अब बड़े आराम से आप हल्के हल्के उसे ऐसे करते जा रहे हैं, तो भी मोमेंटम हमेशा फास्ट और फास्ट होता जाता है। दैट इज कॉल्ड, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम बिल्डअप करते हैं और ब्रेक थ्रू को क्रिएट करते हैं,
तो वहां पर एक समय ऐसा आता है, साल भर के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, लगातार बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं वहां पर। जैसे कि आपने अगर किसी व्हील को मूवमेंट, उस बड़े व्हील को मूवमेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको चोट लगने का भी डर है। हो सकता है कि आपका एक साथी वहां से बोले यार ये क्या कर रहा है यार, तो ये पॉसिबल नहीं है, छोड़ के जा सकता है। हो सकता है कि कई लोग ऐसा भी कह दें कि यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट डाल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आप याद करिए अपने 4 साल की जर्नी में आपके साथ क्या क्या हुआ, राइट? इस फ्लाई व्हील को जब मोमेंटम में हम ला रहे थे, ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी माय डियर फ्रेंड्स। और एक समय ऐसा आता है जब हम बहुत तेजी से लगातार 1000, 2000, 5000 एफर्ट, जब लगातार एक मतलब एक्यूमुलेटेड एफर्ट जब एफर्ट डालते हैं, तो वो फ्लाई व्हील, चाहे वो कितना भी हैवी हो, चाहे वो कितना भी वजन का हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, एक बहुत ज्यादा तेज मोमेंटम को क्रिएट करता है। और अब वो मोमेंटम इसलिए और तेज होता है, अब जो वजन, जो वेट, जो जो उसकी विशालता सबसे ज्यादा बाधक थी उसके मोमेंटम बनाने में, अब वही सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है। उसी वजन के कारण, उसी विशालता के कारण वो फ्लाईव्हील बहुत तेज घूम रही है। और उसे कह सकते हैं कि एक समय ऐसा आता है जिस पर एक वर्ड लिखा जा सकता है, अनस्टॉपेबल। आज ऑन पेस्यू उसी वर्ड के साथ खड़ी हुई है, दैट इज कॉल्ड अनस्टॉपेबल। ऐसे समय में ऑल ऑफ सडन अगर कोई आता है और एक कहता है और पूछता है कि सर मुझे एक बात बताइए कि आप अनस्टॉपेबल हैं, इतनी बड़ा मोमेंटम आपने क्रिएट कर दिया है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, टेल मी वन थिंग, वो कौन सा बढ़िया वाला पुश था जिसकी वजह से ये मोमेंटम बना? ऐसा कौन सा वो पुश था, ऐसी कौन सी वो घड़ी थी, ऐसा कौन सा वो इफर्ट था जिसकी वजह से ये मोमेंटम बना? मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन बहुत ही मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन होगा जो भी पूछेगा, क्योंकि ये किसी एक पुश का काम नहीं है, ये ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये किसी ग्रांड इवेंट का काम नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति की विशेष का यहाँ पर कोई काम नहीं है। ये लगातार 5 सालों तक कंसिस्टेंसी के साथ जो फ्लाईव्हील पर पुशअप होता रहा सीईओ के द्वारा, एसओ फारा सर के द्वारा, और लगातार लगातार ये प्रयास होते रहे आपके द्वारा, मेरे द्वारा, सर के, धिंडन सर के द्वारा, धीरज के द्वारा, और देयर आर सो मेनी लीडर्स जो लगातार उस फ्लाईव्हील को पुश करते रहे। आज वो फ्लाईव्हील मोमेंटम पर है और एक ऐसे मोमेंटम पर आने वाली है जिसके आगे लिखा जाएगा दैट इज अनस्टॉपेबल मोमेंट माय डियर फ्रेंड्स। सो एक जो जीरो से लेकर बड़ी कंपनी का जब निर्माण होता है, मतलब ये कह सकते हैं कि अच्छी कंपनी से एक महान कंपनी का जब निर्माण होता है, तो ये कभी भी ओवरनाइट नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए जो लोग कभी कभी भयभीत होकर, या जो लोग कभी कभी अवसादग्रस्त होकर भी कभी कभी फोन करते हैं, कल ही मुझे 2-3 दिन पहले ही फोन आया था कि सर ये क्या हो रहा है, कभी आप ये बोलते हैं, कभी आप वो बोलते हैं, कभी वो बोलते हैं, मतलब जो हो रहा है वही बोलते हैं हम लोग, अपने मन से कुछ भी नहीं बोलते हैं, राइट? और ये मोमेंटम बनते 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 आज उस पोजीशन में पहुंच चुका है जहां की आज सुबह जब मैं कई लोगों के मैंने अपडेट देखे यूट्यूब पे, इवन ढिल्लन सर का भी, बहुत सारे लोगों का मैंने सुना, और उसका मैं सार अगर निकालूं तो सार ये है कि आज हम पेमेंट गेटवे में भी अगर हम प्रॉब्लम में अगर आ रहे हैं, वो सब ज्यादा मार रहे हैं, फ्लाईव्हील भले घूमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जिस दिन घूमेगा वो मोमेंटम बन रहा है, किसी भी समय बनेगा, राइट? हमें ये नहीं पता वो कौन से नंबर का एफर्ट था, 500 नंबर का था या 600 नंबर का था या 1000 नंबर का था। माय डियर फ्रेंड्स, वो पुशअप बहुत तेजी से आपके सामने दिखाई दे रहा है, और जिस दिन ये मोमेंटम बनेगा तो दुनिया का सबसे महान गेटवे तैयार होगा, और 200 बैंक, 250 बैंक एसोसिएट होकर बहुत अनस्टॉपेबल चीज होने जा रही है आपके साथ में, यानी यूपीआई उसके साथ में। ऐसे ही अब मैं ज्यादा बात करूंगा तो फिर नीरज गुस्सा करेगा, मैं आगे की बात करता हूँ, राइट? अपडेट का काम नीरज का है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो अनस्टॉपेबल होने वाली हैं। अब मैं एक बात ही कहना चाहता हूं आप लोगों से कि जब भी कोई ये काम करता है, जब भी कोई काम करता है, या लगातार ओलंपिक में 6 गोल्ड मेडल अगर जीतता है, और कोई अगर ये आपसे कहे आकर कि यार आज का दिन आपके लिए बड़ा लकी था, बड़ा बुरा लगता है, मुझे सुनकर लगता है, तो जो जीता उसको कैसा लगता होगा? बिकॉज दे नो वेरी वेल कि आज इस ओलंपिक में अगर उन्होंने 6 मेडल या 4 मेडल या 5 मेडल जीते हैं, तो उनके 4 साल कैसे गुजरे हैं, उनके 4 साल कितनी मेहनत से गुजरे, कितनी तैयारी की, एक कंसिस्टेंसी के साथ विदाउट फेल उन्होंने वो काम किए जिसकी वजह से आज वो गोल्ड मेडल मिले हैं। तो यहां पर मैं एक कंपनी के बारे में बात करना चाहूंगा, जो मैं अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में, जो मैं एमएसएमई की ट्रेनिंग लेता हूं, उसमें ये मैं एक केस हिस्ट्री हमेशा रखता हूं। हालांकि ये बहुत पुरानी केस हिस्ट्री है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रखना चाहता हूं। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सर्किट सिटी, राइट? सर्किट सिटी एक ऐसी मतलब एक ऐसा स्टार्टअप था, एक ऐसी चीज थी
जब उसमें एक सीईओ का आगमन हुआ और उस सीईओ का नाम था एलन वर्चजेल। ये एलन जब वहां पर आए तो वो कंपनी बहुत बुरी पोजीशन पे थी, बैंकरप्ट हो चुकी थी, बहुत सारा लोन था, दुनिया भर की चीजें थी, राइट। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कंपनी ऑलमोस्ट ऐसी लग रही थी कि ये गई, अब इसे दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकता है, खत्म की ओर थी लगभग लगभग। और ऐसे में एक सीईओ अपॉइंट होता है जिसका नाम था एलन, और एलन ने सबसे पहले आकर के वहां पे काम किया। उसने सबसे पहले अपना काम किया कि उसने एक एग्जीक्यूटिव्स लोगों की टीम तैयार की। जब उसने देखा कि अब से अगर हमें बड़ी कंपनी में या अच्छी कंपनी में कन्वर्ट करना है, क्या करना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज दे नो वेरी वेल व्हाट टू डू, बट एक सबसे बड़ा काम होता है कि एक अच्छे एग्जीक्यूटिव्स लोगों की टीम तैयार करी। और आप देखिए 2 साल 2.5 साल बाद क्या होता है, एक मोहम्मद कमाल, दुबई की एक एग्जीक्यूटिव टीम तैयार होती, देन फिर सिंगापुर, देन फिर इजिप्ट, देन फिर सो मेनी कंट्रीज। तो हमारे सीईओ ने भी वही वो जो एक शानदार एग्जीक्यूटिव लोगों की जो टीम तैयार हो रही है, वो ये दर्शा रही है कि एक और केस हिस्ट्री तैयार होने जा रही है, जिसको सालों साल सारे सेल्स के लोग, सारे कोचेस, सारे बिजनेस कोचेस अपने 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 ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल करने जाने वाले हैं। क्योंकि ये बहुत ही ऐसी स्थिति से गुजर कर आज उस जगह पहुंचे जहां पे ऐसे लोग, मतलब जहां पे ट्रेडिशनल वे में देखा जाए तो हम ट्रेडिशनल में भी नहीं है, एमएलएम में भी नहीं है, हम तो कुछ नया ही ढंग में है, जहां पर सारे के सारे शेयर होल्डर नहीं है बल्कि मालिक ही है, राइट। सो सर्किट सिटी जब ये कंपनी आई 1973 में, तो उसके फादर के जाने के बाद में जब एलन ने जब उसको ऑक्यूपाई किया, तो सबसे पहले उन्होंने एग्जीक्यूटिव्स की टीम तैयार की, और एक ऐसी एग्जीक्यूटिव टीम तैयार की जो उसकी जैसी सोचती थी, जो उसकी जैसा करती थी, और उसके विजन को अपना विजन मानती थी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि क्या सीईओ का विजन जो है, आप भी उसे अपना विजन मानते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर नहीं मानते हैं तो थोड़ा सा आपको सिंक्रोनाइज करने में, उनके साथ सामंजस्य बैठाने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन उनका विजन इतना बड़ा है कि आप कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे, ये डन डील है, राइट। 100% होने वाले हैं। सो यहां पर उन्होंने क्या किया, 3, क्योंकि वो जस्ट लाइक सर्किट सिटी, मैं कॉन्सेप्ट बता दूं, उस कंपनी का सिंपल सा एक फंडा था, वो सिटी स्टोर्स तैयार करते थे और बहुत सारे ऐसे जस्ट लाइक वॉलमार्ट, उस तरह के उनका सिस्टम था, राइट। तो उन्होंने 3 पिलर्स तैयार किए जो आप भी अब यहाँ पे देखेंगे अपनी ऑन पैसिव के साथ, जो कोर एजेंडा है हमारा, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें सीईओ ने एक नई टीम खड़ी की है, हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफारा सर ने, और कितने हार्डकोर प्रिंसिपल तैयार कर रखे हैं, उन्हीं प्रिंसिपल पर वो काम कर रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहें और ध्यान से सुनते रहें तो आपको समझ में आएगा। उसने भी 3 एजेंडे तैयार किए। पहला, लार्ज इन्वेंट्री ऑफ अपने ब्रांड के प्रोडक्ट्स की एक लार्ज इन्वेंट्री तैयार की, मतलब माल कभी खत्म नहीं होना चाहिए, राइट। एक ऐसा इन्वेंट्री तैयार किया। पहले वो 1 या 2 प्रोडक्ट के साथ थे माय डियर फ्रेंड्स सर्किट सिटी, लेकिन फिर लार्ज, बहुत सारे प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ लार्ज इन्वेंट्री तैयार की, कभी ना खत्म होने वाली इन्वेंट्री, पहला। दूसरा, डिस्काउंट प्राइसिंग, उन्होंने मार्केट को कैप्चर करने के लिए डिस्काउंट प्राइसिंग दूसरा पिलर रखा। एंड थर्ड, इमीडिएट डिलीवरी, इमीडिएट डिलीवरी मतलब तुरंत डिलीवरी। ये 3 पिलर पर उसने अपने एग्जीक्यूटिव्स को तैयार किया और सर्किट सिटी ने काम करना शुरू किया। ये बात है 1974 की। 1974 में मैं भी पैदा हुआ था। ये मतलब ये संयोग मतलब है, कहने का मतलब मेरा जन्म ईयर है, वो बर्थ ईयर है। तो 1974 से उन्होंने काम करना शुरू किया और ठीक 9 साल के बाद 1982 और 83-84 के समय सर्किट सिटी एक ऐसी कंपनी बनी जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जितना भी उस समय जितने भी शेयर मार्केट में जितने भी हाइप क्रिएट हुए, 22 टाइम्स बेटर हमेशा रिजल्ट पेश किया उसने। और जितनी भी उसके समकक्ष कंपनियां थी, इंटेल, वॉलमार्ट, जी, हेलवेट पैकेट एंड कोका कोला, उसके आजू बाजू भी नहीं थी। इतनी बड़ी कंपनी बनी कंसिस्टेंसी के साथ। और उसने क्या किया था, सेम ऐसे। अब आप देखिए कि सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं संयोग है क्या है, लेकिन एक काम करने का, एक अच्छी कंपनी जब महान कंपनी बनती है तो कुछ ऐसी ही चीजें होती हैं जो हमारे साथ भी हो रही हैं। अब इसी बीच में, अब बीच की पिक्चर तो किसी को भी नहीं मालूम है कि उसके साथ उनके लोगों ने क्या किया, कहीं छोड़ के गए, कहीं आए, कहीं चले गए। तो हमारे साथ भी आज की डेट में हम जिस फ्लाईव्हील को हमने जो इमेजिन किया है, वो एआई की दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लाईव्हील हम इसे कह सकते हैं, जिसे हम लोग पिछले कई सालों से पुश कर रहे हैं, बहुत सालों से पुश कर रहे हैं, और आज वो मोमेंटम में आ चुका है।
और इतना जबरदस्त मोमेंटम में आया हुआ है जिसके एग्जीक्यूटिव और सब चीजें रेडी हो चुकी है। रेडी इन द सेंस एग्जीक्यूटिव जितने भी हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड, न सिर्फ इंडिया में ही बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड, अब जो मोमेंटम होगा वो लगातार उस पर पुश होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, और उतना ज्यादा हार्डकोर एफर्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कम एफर्ट में मोमेंटम हमेशा बना रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। और ये टीमें बन चुकी हैं और आज का अपडेट आपको ये बात बताएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस लेवल पे जा रहे हैं। अगर हम आज चाहते, जैसा कि डिलन सर भी कई बार कह चुके हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी वो पॉइंट बड़ा ब्रेक थ्रू पॉइंट है, तो मैं कहना चाहूंगा हम चाहते तो आज क्रिप्टो के द्वारा कब का हम सोल्यूशन पा चुके थे। लेकिन जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ऐसा सहारा नहीं खोजती है, वो हमेशा एक लीगल सहारा खोजती हैं जो कि 100% लीगल हो। और एक देश में लीगलिटी की बात हो तो समाज समझा जा सकता है, 2 देश में हो तो समझा जा सकता है, लेकिन मोर देन 178 कंट्रीज में 200 कंट्रीज की अगर बात होती है तो माय डियर फ्रेंड्स कंसिस्टेंसी के साथ वो सब लगते रहते हैं, लगते रहते हैं, लगते रहते हैं। हो सकता है कि आपको कहीं भी कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो, किसी भी पेपर में हमारे सीईओ के, किसी भी मैगजीन में हमारे सीईओ के इंटरव्यूज ना दिखाई दे रहे हो, कहीं भी कुछ भी एडवर्टाइजमेंट ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन एक वन फाइन डे, एक ऐसा समय आएगा जब मोमेंटम क्रिएट होगा और वो भी अनस्टॉपेबल, तो दुनिया की हर जगह पे वो दिखाई देने लगेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आपका स्वागत करता हूं दुनिया की सबसे बड़ी फ्लाईव्हील कंपनी ऑन फेस्यू में। और आज इसका जो एक शानदार अपडेट देने जा रहे हैं नीरज दलवी जी, थोड़ा बात करना चाहूंगा नीरज दलवी जी के लिए। मैं संगीता से ये हक, संगीता का हक है ये बताने का, इनवाइट करने का, लेकिन मैं आज उनसे थोड़ा सा कह रहा हूं कि मैं कहना चाहूंगा नीरज दलवी सच ए ब्रिलियंट पर्सनालिटी, जिन्होंने न सिर्फ अपडेट दिए हैं बल्कि उस अपडेट को संजोया भी है, उनको क्रिएटिव ढंग में रखा भी है, और किस लैंग्वेज में लोगों को समझ में आता है उस लैंग्वेज में वो समझाते भी रहे हैं। और वो एक शानदार एग्जाम्पल है कंसिस्टेंसी के। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं जो एग्जाम्पल हैं, बट नीरज इज वन ऑफ देम, और वो बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी हैं, बहुत अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात है दिल के बहुत अच्छे हैं। मैं कई बार उनसे मिला हूं, बहुत, हम रात को 2-2 ढाई बजे तक हमने खूब सारी मस्तियां भी की हैं। तो एक कंप्लीट लीडरशिप उनके अंदर है। सो विश यू ऑल द बेस्ट नीरज। मैं आपको ऑन बिहाफ ऑफ संगीता से परमिशन ले ली है, मैं आपको यहाँ पर कॉल करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम नीरज, और दीजिए कल रात के अपडेट हमारे क्या थे। थैंक यू वेरी मच, वेलकम नीरज सर। थैंक यू वेरी मच। फैंटास्टिक स्टार्ट वेबिनार का। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, और डेफिनेटली आई एम श्योर कि पहले तो ऑन पैसिव को लाइक ऑलरेडी लोगों ने समझा था, लेकिन अब आपने जो एग्जाम्पल दिया उसके बाद आई थिंक लोगों को और ज्यादा समझा रहेगा कि क्या हो रहा है। तो बेसिकली कल ऑन पैसिव 360 हुआ था, हमारे इंडियन टाइम पे 12:30 बजे हुआ था। इनिशियली स्टार्ट ऑन पैसिव 360 ऐसा हुआ, और बाद में एक्चुअली अपडेट स्टार्ट हुए। तो आज के जो अपडेट्स है और जो आप बैक ऑफिस में अपडेट्स दिखेंगे, इसमें से थोड़ा डिफरेंस रहेगा। मैंने ऐश ने जो बोला है वो एग्जैक्टली 1-2 बार सुना है, और वो पॉइंट्स मैंने रखे हैं। तो आपको बैकएंड में जो पॉइंट्स दिखेंगे वो भी परफेक्ट है, लेकिन वो लाइक थोड़े एडिशनल चीजें भी आपको मालूम होगी। तो पहला अपडेट ये है कि पेमेंट प्रोसेसर सबसे बड़ा लाइक ऑनगोइंग चैलेंज है। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि उसका स्टेटस क्या है, कि एवरी डे 20% हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। तो जब भी नेक्स्ट वीक जब भी चालू होगा तभी हम डबल करेंगे वॉल्यूम। तो हो सकता है कि आज उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कि आज अगर आप मे बी करने जाते हो पेमेंट, तो हो सकता है वो आपको वो एरर मैसेज आ जाए, लेकिन आई एम श्योर कि नेक्स्ट वीक के बाद होपफुली वो ईज आउट होगा या उसकी लिमिट बढ़ जाएगी, तो ज्यादा लोग वहां पे पेमेंट कर सकेंगे। तो ये था पहला अपडेट। नेक्स्ट, उसके अलावा ये तो डेफिनेटली एक टेम्पररी सॉल्यूशन हो गया, लेकिन उसके अलावा हम एक ग्लोबल सॉल्यूशन के लिए भी काम कर रहे हैं। ग्लोबल सॉल्यूशन ऐसा हम ग्लोबल सॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं जो हमारे ट्रैफिक और वॉल्यूम को
हैंडल करे। उन्होंने बार बार बोला है कि हमारा जो ट्रैफिक है वो अबाव एवरेज है, क्योंकि जैसे केडी जी ने बोला कि 178 प्लस कंट्रीज, तो ये सभी कंट्रीज से ट्रैफिक आ रहा है, तो वो अबाव एवरेज ट्रैफिक है जो सिंगल पेमेंट प्रोसेसर हैंडल नहीं कर रहा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि चलो इसमें एक प्रोसेसर डाल दिया और सबके लिए यूज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑन पैसिव में मल्टीपल प्रोसेसर्स लाने पड़ेंगे और क्रिएटिव सॉल्यूशंस भी लाने पड़ेंगे पूरे ऑन पैसिव के पूरे जर्नी में। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग बैंक्स वर्ल्ड वाइड। यानी इसका मीनिंग ये होता है कि हम बैंक्स के साथ टाई अप कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ देम आर इन इंडिया। यानी क्योंकि हमारा जो आई थिंक ऑन पैसिव का मेजर डेटाबेस इंडिया में है, इसलिए वो ज्यादा इंडियन बैंक्स के साथ टाई अप कर रहे हैं। कौन से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो उसके डिटेल्स कुछ भी दिए नहीं है। तो प्लीज किसी भी लीडर को सर कौन से बैंक से हो रहे हैं, तो किसी को मालूम नहीं है, तो प्लीज ऐसे सवाल मत पूछिए। यहाँ पे जस्ट आई वांट टू स्टॉप यू फॉर अ मोमेंट कि इंडिया के साथ टाइप है या इट्स अ वर्ल्ड वाइड, लाइक वर्ल्ड वाइड 200 बैंक्स के साथ मिस्टर ऐश ने बोला कि ये बोला था आई थिंक। हाँ, एक्वायरिंग बैंक्स वर्ल्ड वाइड बैंक्स एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी बैंक्स इंडिया में एक्वायर कर रहे हैं, ऐसे बोला था। ओके। और कार्ड्स और क्रिप्टो के अलावा ये भी यूजफुल होगा। यहाँ पे रीजनल और डोमेस्टिक बैंक्स होंगे, ये ट्रैफिक को सर्व करेंगे, यानी हमारा जो ट्रैफिक आएगा उसके लिए ये यूजफुल होगा। तो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है ये इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि अगर आपके साथ बैंक्स के साथ टाई अप है तो आई थिंक ये बहुत सिंपल हो जाता है। मनी ट्रांजैक्शंस जो हमारे को जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि इंटरनेशनल, सर अभी इंटरनेशनल कार्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन मैं अभी सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी ये इम्प्लीमेंट होता है आपका अकाउंट है तो आपको खुद का करना है। क्योंकि इसके बाद भी अगर आप बोलोगे अरे मैंने उसको पैसा दिया बाद में ये वो, वैसे इश्यूज नहीं चाहिए। तो प्लीज अभी से तैयारी रखिए। लेकिन वो बैक ऑफिस में नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी लाइव सुना है उनको पता होगा सर, जो नीरज सर दे रहे हैं ना, इसलिए मैं बोला कि लाइव सुना है परफेक्टली मैंने। करेक्ट है सर जो नीरज सर बोल रहे हैं, क्योंकि वी वर लाइव सर। या बट 200 बैंक्स इज नॉट इंडियन बैंक, राइट? इंडिया में हो सकते हैं 5, 10, 15, 20 हो सकते हैं, बट 200 जब बात की है तो 200 वर्ल्ड वाइड है, वो उसको एज ए इंडिया में नहीं समझा जाए। तो बेसिकली वो बताना चाहते हैं कि डोंट वरी, वी विल हैव यू कवर्ड। अभी मे बी आपको लग रहा है अरे सर पेमेंट नहीं हो रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है, एक्सीड हो रहा है। डोंट वरी, वी बैकएंड में ये सब काम चल रहा है। ये बैकएंड में ये सब काम हो रहा है बैंक से। आई एम श्योर कि एग्जीक्यूटिव्स जा रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर आपको न्यूज जब भी आएगी तभी पता ही चलेगा। ये बैक ऑफिस पे आएगा तभी पता ही चलेगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये बैकएंड में बहुत चीजें हो रही है। तो अभी के इसमें लिए नीरज, इफ यू अलाउ मी एक सेकंड के लिए नीरज, इसमें एक ये बात समझने वाली है, हम सबके समझने वाली है बेसिकली, राइट? जो बैंकिंग प्रोसेस है बेसिकली वर्ल्ड वाइड जो होता है, राइट, वो ऐसे ही नहीं चल रहा, वो हवा में ही नहीं चल रहा कि ओके ये अलग अलग बैंक हैं तो शायद ये अलग अलग कुछ ऐसा कर रहे हैं। वो अलग अलग दिख रहे हैं बैंक, बट उनका बेसिक एक बैक एंड से पहले वो कंट्री के एक जो मेन, जैसे इंडिया में आरबीआई है, ऐसे हर एक कंट्री एक सेंट्रल बैंक है, तो वहां से वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, उनकी पॉलिसीज से वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद जो आरबीआई है वो वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज के साथ गवर्न कर रही होती है। ओके, ये मतलब कि जब कुछ लोग आके क्या सर ये पेमेंट का ये नहीं हो रहा, तो बहुत जल्दी उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, वो छोटे लेवल के अगर आप शॉपकीपर या छोटा बिजनेस है आपका, तो उस वहां तक तो ठीक है, वो सिंगल बैंक, वो आपका जो शहर का बैंक है या उधर तक ठीक है। बट जब अब बड़ा कुछ हो रहा है, बड़ा कुछ करना है, बड़ा कुछ उसके बाद क्या कर रहा है, मूवमेंट करनी है पैसे की, राइट? सो जो पैसे की मूवमेंट है ना, कहीं से भी
चाहे इवन के आपके एक घर से लेके दूसरे घर तक पैसे की मूवमेंट है, जो फॉर एग्जाम्पल आपका एक घर ए स्ट्रीट में है और दूसरा आपका रिश्तेदार का घर बी स्ट्रीट में है, राइट। वो चाहे 10 कदम दूर हो, बट आप सड़क पे चल के जा रहे हो तो पैसे की आप मूवमेंट कर रहे हो। और अगर वो पैसा इलीगल है, वो 10 कदम की दूरी के ऊपर ही आप उसको इलीगल कैरी कर रहे हो, उसको आप प्रूव नहीं कर पाओगे अगर आप उसी 10 कदम में पकड़े जाते हो, राइट। तो जो पैसे का मूवमेंट है उसको समझने की जरूरत है, जो पाथवे होता है पैसे का, उसको हमें समझने की जरूरत है। इसीलिए इसके ऊपर इतना बड़ा टाइम लग रहा है, इसीलिए हम क्रिप्टो में नहीं जा रहे हैं। जैसे डॉक्टर केडी ने बोला, हमारी काफी बात भी हुई डॉक्टर केडी के साथ, मेरी भी हुई, हम लोग बात इसके बारे में, और बाकी लोग भी कहते हैं क्रिप्टो में तो दे दो, क्रिप्टो में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, क्रिप्टो इज ए नॉट ए लीगल टेंडर, सिंपल सी बात है। हम लोग लीगल हैं, क्रिप्टो इज नॉट ए लीगल टेंडर। वो ठीक है, यूज में चलती जा रही है, वो बात अलग है, बट वो अप्रूव्ड नहीं है फ्रॉम द बैंक्स, फ्रॉम द गवर्नमेंट्स। ओके, तो ऐसा नहीं है। दैट्स वाई हम एज ए ऑन पैसे उस रास्ते में नहीं चलना चाहते। वो एक छोटा सा मोड ऑफ प्रोसेस का पेमेंट का वो हो सकता है, बट हम अपने ऊपर उसको लेबल नहीं करना चाहते कि ऑन पैसे एक क्रिप्टो रिलेटेड कंपनी है, जो कि क्रिप्टो से तो सारा कुछ कर सकती है, बट थ्रू बैंकिंग प्रोसेस, बैंकिंग चैनल्स के साथ वो नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें ये जो पैसे का खेल है, पैसे की मूवमेंट है, हमारे जब हम करते हैं इन आ रहा है कंपनी में, और फिर कंपनी जब हमें पे आउट देगी तो आउट जा रहा है, तो आउट डिफरेंट कंट्री में, दैट मींस पैसा मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, फ्रॉम वन पॉकेट टू अनदर पॉकेट, ओके, फ्रॉम कंपनी टू मल्टीपल फाउंडिंग मेंबर या मल्टीपल यूजर्स के पास ये पैसा जाएगा। तो ये मूवमेंट को आप समझो पैसे की, और ये जो मूवमेंट है ये ऐश लीगल करवाना चाहते हैं, ओके। आपको इसीलिए बहुत सारी कंपनी इसी 4-5 महीने के फेस में बंद हो जाती हैं। वो स्टार्ट हो जाती हैं, बट वो धीरे धीरे जब थोड़ा सा बढ़ने लगती हैं तो वो इलीगल फ्रेमवर्क में आ जाती हैं, क्योंकि ये जो सारा कुछ वो नहीं करती हैं। तो अल्टीमेटली वो पैसे का खेल ही होता है जो उनको बंद कराता है। कंपनी तो खड़ी होती है, उसके लोग भी खड़े होते हैं, बट वो बैंक कहता है बेटे तू खत्म, तू इलीगल, तू इलीगल, तू इलीगल, बात खत्म और कंपनी बंद। जो जिसके पैसे जिसके पास आ गए उसका ठीक है, बाकी कंपनी के पास है, कंपनी भागे, टाटा बाय बाय, और आप लोग हाथ मलते रह जाते हो सारे के सारे, राइट। ऐसे ही होता है। तो ये एक प्रोसेस जो बैंकिंग का है, जो मिस्टर ऐश पिछले 3 महीने से जूझ रहे हैं, उसका सोल्यूशन निकाला, उसका टाई अप्स किया, उसका अलग अलग प्रोसेसर्स कैसे कैसे वो करते हैं उनके साथ बातचीत हुई। और इसी सिलसिले में मैंने भी कुछ मिस्टर ऐश को सजेशन दी थी। मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया भी था कि इंडिया में डिजिटल रुपी के, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट कर रही है बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो इसको डिजिटल रुपी का मैंने मिस्टर ऐश को काफी कुछ भेजा था कि ये भी एक मोड ऑफ मर्चेंट होता है। तो मर्चेंट गवर्नमेंट है वहां पे, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और ये 20 देशों का एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसमें कि इंडिया ने एक डिजिटल रुपी का वो एक्चुअल में कर दिया है। बाकी कुछ और भी कंट्रीज में कर रहे हैं, क्योंकि बाकी के सारे कंट्रीज पैसे को छापना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत कॉस्ट आती है उसको छापने के लिए, तो उसको डिजिटल फॉर्म में कर रहे हैं पैसे को। तो यूपीआई पेमेंट्स जो है उसको अलग है, वो अलग है, उसको डिजिटल के साथ मत जोड़िए, ओके। यूपीआई पेमेंट्स अलग होती हैं, और जो डिजिटल रुपी बन रहा है या डिजिटल डॉलर या डिजिटल ये डिजिटल वो अलग होगा, ओके। सो इसलिए चलो मैंने भी वो सजेशन, वो भी ऐश के पाइपलाइन में है, ओके। यूपीआई पेमेंट्स आ रही हैं, जैसे अभी नीरज ने भी बोला, वो सारा कुछ हो रहा है, बट हमें एग्जैक्टली प्रिसाइजली ये समझना पड़ेगा कि जो पैसा है उसकी मूवमेंट ऐश कराना चाहते हैं मल्टीपल कंट्रीज में, और वो लीगैलिटी से कराना चाहते हैं। उसमें एक भी पैसा किसी को ऐसे नहीं देना चाहते कि वो ऐसे ही उठ के और किसी और ही तरीके से मिस्टर ऐश ने कर दिया। ट्रांसफर भी हो जाता है पैसा, ओके। ऐश के पास पैसा पड़ा होता है, ऐश पर ट्रांसफर करता है, बट वो लीगल नहीं माना जाएगा, राइट। सो देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स। तो हम अपने जब हम बात करते हैं कि हम ऐश के लेवल से सोचे, कंपनी के लेवल से सोचे, तो वो यही सारी चीजें हैं कि जो मिस्टर ऐश कर रहे हैं बेसिकली, वो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कल को हमें जवाब देना है, जब हमारी जेबों में पैसे आ जाएंगे ना, तो कल हमने जवाब देना है, फिर वो हमने अपने बैंक्स में कि भाई साहब आपको पैसा कहां से आ रहा है, तो हमारे पास जवाब होगा कि हमें पैसा ऐसे ऐसे आ रहा है, ये हमारा गेटवे है, ये हमारा चैनल है, ये हमारा ये है, ये हमारी कंपनी है, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स है। बैंक ओके वेलकम। क्यों? क्योंकि वो बैंक टाई अप हुआ होगा ऑन पैसिव के साथ, उसको मालूम होगा, राइट। तो सोचिए कितनी बड़ी सोच है और कितने बड़े हर्डल्स आते हैं इसके बीच में। ये ऐसे छोटी मोटी बात नहीं कि ऐश ने बोला 200 बैंक्स को टाई अप कर लिया, तो ये ऐसे ही नहीं वो मानते कि अच्छा ऐश ने बोला और मान जाए, नहीं,
वो डॉक्यूमेंट्स, वो प्रूफ्स, वो मीटिंग्स, वो ये 3600 चीजें होती हैं, उसके बाद वो जाके चीजों को अप्रूवल देंगे। ओके, सो ये हमें इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम लगा कि हमारे लोग जितने भी है फाउंडर्स इन चीजों को समझे, और आगे से ये नहीं कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। ओके, ऑलमोस्ट हम 2500 के करीब यहाँ पे लाइव वेबिनार में है, आई थिंक इतने यूट्यूब पे होंगे, राइट। तो काफी क्वांटिटी, तो ये हमें समझने की बात है कि बैंकिंग प्रोसेस को हमें समझना है, मनी मूवमेंट को समझना है, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की मनी मूवमेंट होने वाली है दुनिया में, उसको समझना है। तो उसको समझने के लिए वो बैंक्स भी समझ रहे हैं, अब धीरे धीरे हम भी समझ रहे हैं। ओके, आने वाले टाइम में ये जो जब एक हम सोल्यूशन दे रहे हैं दुनिया को कि ऐसे भी मनी मूव हो सकती है लीगली वर्ल्ड वाइड, ये और आपको हैरानी होगी ये बात सुन के, पैसा इवन के बैंक को भी इधर से उधर मूव करने में बहुत दिक्कत पेश आती है, बैंक खुद बैंक्स को भी, जब उन्होंने बल्क में पेमेंट इधर की उधर करनी होती है। ये कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है ये सारा का सारा, राइट। तो सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो बहुत बहुत उनको रेगुलेशंस के होके गुजरना पड़ता है। तो इसीलिए जब भी थोड़ा सा इधर का उधर होता है पैसा, तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग में डाल दिया जाता है। ये अभी बिनांस का आपने देखा है क्या हुआ, जबकि इंटेंशन सही है, बट वो क्योंकि पैसा इन्वॉल्व हो गया ना, अब पैसा क्रिप्टो करेंसी के थ्रू इन्वॉल्व हो गया, और वहां पे वो ट्रेडिंग और वो कर वो सही रहे थे अपने हिसाब से, बट वो उनको और उसको बारीकी से करना था, तो वहां पे एसएससी ने आके पकड़ लिया उसको, 4 बिलियन का फाइन लगाया। ओके ठीक है, गुड। तो ये बड़ी बड़े जो लोग काम कर उन्हीं के ऊपर ऐसा कुछ होता है, तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। बिनास इज स्टिल वर्किंग। ओके, बिनास वो सारा कुछ हो रहा है, तो ये लीगैलिटीज है, इसलिए हमें ऐश एक एक कदम को फूक फूक के रखें, चाहे यहाँ पे टाइम लग जाएगा। ऐश ने पहले बोला था, आज से कई साल पहले बोला है कि हम जब तक 0-0 नहीं हो जाएगा, हमारे हम किसी की उंगली हमारे ऊपर नहीं उठनी चाहिए लाइफ में। तो उसके लिए हमें चाहे 1 मिनट लग जाए, 2 लग जाए, 4 लग जाए, 5 लग जाए, 6, दैट डजंट मैटर, बट जब हम उस सबको करके आएंगे तो वो लीगल प्रोसेस और पूरा उसके थ्रू ही करके आएंगे। तो इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए कि जो हमारी कंपनी कर रही है बेसिकली दैट इज डूइंग 100% करेक्ट, ऐश इज डूइंग 100% करेक्ट, और उसी के थ्रू हमें चलना चाहिए। एनीवेज, ओवर टू नीरज। थैंक यू गुरस्मिंदर जी। और मेन पॉइंट यहाँ पे है कि वी आर इन प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग बैंक्स। नहीं तो यूट्यूब में आ जाएगा हमने 200 बैंक एक्वायर कर लिए वर्ल्ड वाइड, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी आर इन द प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं क्यों एक एक पॉइंट ये स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि ऐश ने स्पेसिफिकली बोला है कि मैं जो बोलता हूँ वो इंडिया में जाके जब ये आता है वो कुछ अलग वर्जन आता है, तो इसलिए मैं ये स्ट्रेस कर रहा हूँ कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द बैंक। तो बैकएंड में ये प्रोसेस ऑन गोइंग है। नो नीरज, यहाँ पे मैं अभी थोड़ा और भी करेक्ट करूंगा। ओके, वी आर इन प्रोसेस एक्वायरिंग बैंक का मतलब कुछ और है कि हम बैंक खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं है। ओके, वी आर इन, हाँ, टाई अप्स इज टाई अप हो नहीं रहे, हाँ ऑनगोइंग हाँ प्रोसेस चल रहा है, या एक्वायरिंग इज समथिंग। टाई अप्स किस ये नहीं कि टाई अप बैंक ही हमने खरीद लिया है, या बैंक कोई हमने टाई अप मतलब हमने अपने प्रोसेस नहीं, वो क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे गलत मीनिंग निकालेंगे ना, जो लोग सुन रहे हैं यूट्यूबर, वो नॉनसेंस यूट्यूबर मैं कहूंगा। ओके, वो वाले मुझे मालूम है वो थंबनेल क्या लगाने वाले हैं, और मैं भाई साहब बता रहा हूँ, मैं शरेआम वेबिनार में ये जाने वाले हैं सारे के सारे, मेरी लिस्ट तैयार हो चुकी है ऑलरेडी। आप डालो ऐसे ऐसे चीजें, मैं लिस्ट तैयार कर रहा हूं, आपको चुन चुन के पकड़ पकड़ के आपके जे जो AR बेस्ट MLM, RKR टेक्निकल, मैं नाम बोल रहा हूं आपको, सुधर जाओ। ओके, AR बेस्ट MLM, नाम नहीं बदल पाओगे आप अपना। ओके, स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं, एवरीथिंग आपका डिटेल मेरे पास पड़ा हुआ है, ऐश को ऑलरेडी भेज दिया है, आपको ट्रेस आउट कर लिया जाएगा, मैं बता रहा हूँ। साइबर क्राइम को देख के ट्रेस आउट कर लेंगे, मैं बता रहा हूँ। आपने ऐसी तैसी फेर रखी है कंपनी के फालतू के थंबनेल, $400, $500, इतने बिलियन डॉलर, पैसा पैसा पैसा। सो प्लीज, आपको बहुत बार रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमने, तो अब हम आपके नाम शर्म लेने वाले हैं, ये सारे लीडर्स लेने वाले हैं जितने भी हैं। ओके, इंडिया में सारे आपके चैनल बंद करवाने वाले हैं हम, शर्म बोल रहा हूँ। ओके, कल से आपके सुधर जाने चाहिए सारे के सारे थंबनेल, डिलीट मार दो सारे के सारे, बता रहा हूँ, अगर बचना है तो, नहीं तो अदरवाइज देयर इज। ऐश बहुत दुखी है, मैं बता रहा हूँ। हमारे कंपनी के अगर CEO शरेआम आके चलते वेबिनार में ये कहते हैं कि इंडिया में कुछ ऐसा ही कुछ और मैनिपुलेशन हो या तेफरी चीजों की, और बहुत बार बोला है वो, ये पहली बार नहीं उन्होंने बोला, तो प्लीज इसको आप रिस्ट्रिक्ट करिए। ओके, वरना यू आर गॉन। चलिए नीरज।
ओके, तो बार बार वो बोल रहे थे कि वी हैव यू कवर्ड, और अभी जैसे आपको पेमेंट प्रोसेसर का नाम आ रहा है, तो थोड़े वीक्स में जब भी ये सब स्टेबलाइज होगा तो कंट्री वाइज आपको बताया जाएगा कि आपके कंट्री के लिए क्या नाम आएगा, तो वो भी वो बताएंगे आगे जाके, तो डोंट वरी। जैसे कि गुस्मिंदर जी ने बोला कि बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, तो वो ये ऐसे ही नहीं होता, इसलिए इसको टाइम लगता है, राइट। ओके, और अभी का स्टेज यानी उन्होंने बोला कि हम अभी स्टेबलाइज हो रहे हैं और आगे जाके स्केल अप कर रहे हैं, तो ये वाला स्टेज अभी चालू है। बल्क पेमेंट्स इन सम टाइम, यानी बल्क पेमेंट्स हमारे जो विड्रॉल्स है तो वो डेफिनेटली आ जाएंगे। ऑल्सो उन्होंने बोला कि क्लॉक, एक उन्होंने जस्ट यहाँ पे टचअप किया कि क्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम दैट टाइम, यानी जब भी आपके बल्क पेमेंट्स आ जाएंगे, ये पेमेंट गेटवे बराबर चलने लगेगा, तो वो रीसेट का उन्होंने बोला है। एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं बताए कि एग्जैक्टली रीसेट में क्या होगा, लेकिन उन्होंने कल के वेबिनार में स्पेसिफिकली बोला कि रीसेट हम यानी जो बल्क पेमेंट्स का वो पहले जो है वो क्लियर करेंगे, पेमेंट गेटवे का वो क्लियर करेंगे, और उसके बाद में वो रीसेट का बोले। तो आई एम एक्सपेक्टिंग बाय 31st December सब स्टेबलाइज होगा, इफ ऑल द थिंग्स गो थ्रू प्रॉपरली। बल्क पे आउट, अभी ये फिर से यहाँ पे बल्क पे आउट का जो डिस्क्रिप्शन दिया है बैक ऑफिस के नोट्स में, और मैं जो बोलने वाला हूँ थोड़ा अलग रहेगा, तो मैं जो मैंने सुना है वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि बल्क पे आउट के लिए उन्होंने एक तो बोला कि इट वुड बी ए गुड आइडिया टू क्लियर ऑल पेंडिंग विड्रॉल रिक्वेस्ट, यानी जो भी विड्रॉल रिक्वेस्ट आए हैं अभी तक, तो वो सोच रहे हैं, अभी तक डिसाइड नहीं किया, सोच रहे हैं कि वो उस विड्रॉल रिक्वेस्ट को यानी क्लियर करे। क्लियर यानी दो तरह के होते हैं क्लियर, मेरा और गुस्मिंदर का इसमें कंफ्यूजन था, क्योंकि मैं उनको बता रहा था कि क्लियर यानी वो विड्रॉल रिक्वेस्ट निकाल देंगे वहां से, हमारे रिक्वेस्ट नहीं दिखेंगे, और बाद में हमें फिर से विड्रॉल रिक्वेस्ट डालने पड़ेंगे। और गुस्पिंदर जी बोल रहे थे नहीं नहीं, क्लियर यानी वो क्लियर करेंगे, यानी सबको पैसा देंगे। मैंने बोला कि वैसे नहीं है, क्योंकि वहां पे स्पेसिफिकली उन्होंने बाद में ऐड किया था कि बहुत लोगों ने ऐसा हुआ है कि उनको क्रिप्टो में चाहिए था लेकिन उन्होंने बैंक मेंशन किया है, या बैंक में चाहिए था वो क्रिप्टो मेंशन किया है, तो वो आई थिंक वो प्लान आउट कर रहे हैं कि वो क्लियर करे सब विड्रॉल्स, और फिर से वो करना चाहते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। तो मैं इतना ही आपको बताऊंगा कि उसका एक्शन हो रहा है, तो डोंट बी सरप्राइज अगर कल आप उठ के आपका विड्रॉल अगर वहां से निकल जाए और आपके बैलेंस में दिख जाए, तो वो प्रोसेस चल रहा है। और उन्होंने स्पेसिफिक कनाडा का एग्जांपल दिया है, गुस्मिंदर जी ने भी अभी कनाडा का मेंशन किया कि कनाडा में क्रिप्टो एक वॉलेट था, वो एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम आ गया, तो उस वजह से वो डबल थिंक कर रहे हैं। गुस्मिंदर जी, आप ये पॉइंट के बारे में कुछ बोलना चाहोगे आप? क्योंकि कैनेडियन रूल्स काफी सख्त हैं, और उसको क्रिप्टो के कई कुछ और भी एक्सचेंजेस हैं जो अभी नहीं वर्कआउट कर पाएंगी। बाकी कुछ कैनेडियन एक्सचेंजेस हैं वो जो लीगल हैं, तो वो क्योंकि इनके रूल रेगुलेशंस कुछ अलग से हैं तो वो वर्कआउट करेंगे। तो जिनके लोगों के वॉलेट बिनांस के डाल के दिए हुए थे, क्योंकि अभी 23 सितंबर से बिनांस ऑपरेट नहीं हो रही कनाडा में। ओके, तो इसलिए वो जो वॉलेट्स पे थे वो भी इनवैलिड हो गए हैं, तो इसलिए वो चेंज लोगों ने को करने के लिए बोला है।
कि अगर किसी ने ऐसा कुछ कनेडियन, बाकी का मुझे मालूम है ये कनाडा के लिए है बेसिकली, राइट। और डेफिनेटली इसमें थोड़ा मेरी और नीरज की कॉन्ट्रडिक्शन थी कि ऐश ने बोला कि क्लियर कर देंगे, तो नीरज सोच रहा है कि जो जिन जिन लोगों ने भी रिक्वेस्ट डाली हुई है पेमेंट्स की, तो वो सारी कैंसिल कर दी जाएंगी और उनको नए सिरे से करना पड़ेगा, ताकि वो क्रिप्टो में लेना चाहते हैं बैंक में। तो मैंने उनको बोला नहीं, ऐसा नहीं है, क्लियर करने का मतलब कि सारे पे आउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, सो देखते हैं क्या होता है, बट अगेन गो विद द फ्लो, जो भी होगा अच्छा होगा। और इंग्लिश का है वो ब्रिटिश एक्सेंट है, ये कुछ और एक्सेंट है असल में राइट। यहाँ पे एक्सेंट दूसरी चलती है, इंडिया में ब्रिटिश एक्सेंट है, तो थोड़ा क्लियर क्लियर मतलब क्या है क्लियर, क्या वॉल जो रिक्वेस्ट डाली हुई है वो वाइप आउट करके दोबारा से डालनी पड़ेंगी, या क्लियर का मतलब ये है कि जो रिक्वेस्ट ऑलरेडी गई हुई है और वो हमें क्लियर करके ऐश हमारे जो भी बैंक्स में या क्रिप्टो वॉलेट में डाल देंगे। तो ये थोड़ा समझने में हमें थोड़ा हुआ है, बट लेट्स दोनों एक ही चीज है, अगर वो होगी फिर से हम डाल सकते हैं रिक्वेस्ट, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो ऐश बता देंगे बेसिकली। ओके, वो ऐसा नहीं कि ऐसा है, वो बताएंगे आपको कि आपको दोबारा से ये सारी रिक्वेस्ट करनी है, या आपको डायरेक्टली वो सारा कुछ आ रहा है, या ये भी हो सकता है कि वहां पे एक ऑप्शन आ जाए आपको चेंज करने का खुद ही। ओके, कि आपने अभी अभी वहां पे नहीं है, अभी तो जस्ट वो ये है कि क्रिप्टो से लेना है, ये मतलब उसके बाद वो लॉक्ड हो जाता है। बट मे बी ऐश ऐसी ऑप्शन डाल दें कि ओके, इफ यू वांट टू चेंज योर मोड ऑफ पेमेंट टू क्रिप्टो और टू बैंक, मे बी वो वहां पे हम शायद कर पाएंगे, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, या वहां पे ऑप्शन है। बट लेट्स सी, गो विद द फ्लो, देखते हैं क्या होता है। नो वरीज। थैंक यू वेरी मच पुष्पिंदर जी। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर बाय चांस आपको विड्रॉल निकल जाता है तो पहले अपना बैलेंस देखिए, वॉलेट का बैलेंस। आई एम श्योर वहां पे दिखेगा, नहीं तो आप फिर से सर मेरा निकल गया, वो बैलेंस किधर है, तो अननेसेसरी फोन कॉल्स। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि लीडर्स भी लीडर्स को भी मालूम हो, सबको मालूम हो कि ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट स्पेसिफिकली इंडिया के लिए उन्होंने बोला कि इंडिया डोंट बी अहेड ऑफ योरसेल्फ, इंडिया डोंट बी अहेड ऑफ योरसेल्फ, यानी जितना बता रहे हैं उससे ज्यादा मत बताओ भाई। आपको यानी उसमें मसाला बिसाला डाल के मत ये करो। आज मेरे को एक कॉल आया था, सर आज $93 पे करने का लास्ट डे है ना, तो मेरे को बताया गया था लास्ट डे है आज पे करने का। ऐसे भी लोग बताते हैं, मेरे को समझता नहीं है क्यों। जस्ट बिकॉज आपको कमीशन चाहिए, आई डोंट, प्लीज ऐसे फाउंडर्स, सॉरी लेकिन ऐसे फाउंडर्स हमें नहीं चाहिए जो ऐसा करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप भले ही आपके कमीशन के लिए बात करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इंडिया का नाम खराब हो रहा है, और इसलिए वो इम्पैक्ट कर रहा है इंडिया को, और वो बार बार ऐश के डायलॉग्स में पता चल रहा है। तो एब्सोल्युटली अगर आप एब्सोल्युटली सचमुच नीरज, founder हमें हैं, तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ये बहुत बहुत बार बोल दिया मिस्टर ऐश ने। अब सोचो क्यों बोलते हैं, राइट। शायद मैंने भी बहुत बार, ठीक है, मुझे आप लोग गालियां निकाल सकते हो कि ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, यहाँ पे कुछ हैं जो कि मुझे टारगेट करता है, उसने ऐसे बोल दिया तो उसने, तो ये जनरल पर्सपेक्टिव है आपका, मैं बता रहा हूँ। जबकि 99.99% फाउंडर्स सारे सही हैं। ये जो गार्बेज है ना, इसको क्लीन करना है। ये जो मैंने बताया ना, ये जो गार्बेज है इंडिया में, चंद लोग हैं, इनको क्लीन करना है, जिनकी सोच शायद वो आपको अपने आप को ऐसे भी बड़ा मानते हैं और जंप करने लग जाते हैं, अच्छा ऐसे हो गया, ऐसे, वो अपने तरफ से एनालिसिस करने लग जाते हैं। तो प्लीज ऐसे मत करा करो, आप सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट नहीं हो। ओके, आप सोते रहते हो, क्योंकि जब अगर आपने मिस्टर ऐश का देखोगे ना ये वेबिनार्स ऐसे देखते हो जाग के, तो फिर आपको मालूम चलता है कि आपके सीईओ क्या कह रहे हैं। वो गुरसमिंदर नहीं बोल रहा या नीरज नहीं बोलता, वो आपके सीईओ आपसे आज से नहीं बोल रहे, वो लगभग हर एक तीसरे चौथे महीने बोलते ही रहते हैं ऐसे। ओके, तो इस बात को समझिए, डोंट लेट डाउन योर कंट्री डाउन, आपका कंट्री आप खुद ही डाउन कर रहे हो। मैं एक्चुअली पहली बार ये वाले यूट्यूबर से बोलना चाहूंगा, मैं नॉर्मली बात नहीं करता,
लेकिन आई नो आपके व्यूज किसके लिए करते हो, आई डोंट नो, लेकिन आप समझदार हो। 2 मिनट के लिए आप सोचिए, आपके व्यूज ज्यादा इम्पोर्टेंट है या इंडिया का नाम खराब होना आपको कैसे लगता है? क्योंकि आपके वजह से इंडिया का नाम खराब हो रहा है, तो प्लीज अगर आप समझदार हो तो प्लीज उसके बारे में सोचिए और नेसेसरी चेंजेस लाइए। थैंक यू। गुड न्यूज फॉर इंडियंस की आई थिंक केडी शुक्ला ने ऑलरेडी बोल दिया कि वी विल बी एबल टू हैव यूपीआई ऑप्शन। एबल टू हैव, फिर से आ नहीं गया, जब ये आएगा तभी आएगा, बैक ऑफिस में आपको दिख जाएगा। ओके, नहीं तो आपको फिर से बोल देंगे हाँ यूपीआई आ गया, और बाद में फिर से कॉल, सर यूपीआई दिख नहीं रहा है, सर मालूम है आपको कहाँ पे है। ये ऐसे ही कॉल्स आते हैं हमें। तो प्लीज मैं सभी चीजें अभी कवर कर रहा हूँ, तो आपको यूपीआई ऑप्शन आ जाएगा। यूपीआई का ऑप्शन उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि बैंक टू परचेस एंड यूपीआई टू बैंक, ये दोनों एक्शन उसमें होंगे। तो आई एम श्योर कि इनकमिंग और आउटगोइंग फटाफट हो जाएगा, क्विकली हो जाएगा, हॉनेस्टली हो जाएगा, आई थिंक विदाउट फीस भी होना चाहिए। तो डेफिनेटली हम चाहते थे कि यूपीआई आ जाए, यूपीआई आ जाए, तभी ऐश बोलते थे नहीं वी आर नॉट ब्रिंगिंग यूपीआई, लेकिन अभी इंडियंस शुड रिजॉइस क्योंकि यूपीआई आने वाला है। फिर से उन्होंने बोला कि जब यूपीआई का उन्होंने मेंशन किया तभी उन्होंने बोला कि यू नीड टू कन्वे द राइट इंफॉर्मेशन एंड नॉट मिसलीड, इंडियंस के लिए स्पेसिफिकली बोला। अगर सभी चीजें बराबर जाती है तो बाय मिड दिसंबर 15 तारीख नहीं बोला है, 7 तारीख नहीं बोला है, 8 तारीख नहीं बोला है, 10 तारीख नहीं बोला है। अगर कोई लीडर या कोई ये करता है तो उसको बोलिए कि मिड दिसंबर नीरज ने अपडेट दिया है, मिड दिसंबर। वो जब भी होता है मिड दिसंबर, ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसके बारे में ज्यादा सोचिए मत, लेकिन मैं सिर्फ आपको अपडेट दे रहा हूं कि बाय मिड दिसंबर अगर सभी चीजें बराबर होती है तो हमारे ओ कनेक्ट में और भी फीचर्स आने वाले हैं, और भी प्रोडक्ट्स आएंगे और एडिशनल फीचर्स भी आएंगे। इफ एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू प्लान, इफ एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू प्लान, यानी ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसके लिए तैयारी रखनी है। पर्सनली ऐश ने ये बोला, और पहली बार उनको यानी उनके इंटेंशंस, ये उनके रियल इंटेंशंस है। और हम जब ये वेबिनार स्टार्ट कर रहे थे, संपत जी ने भी वो स्ट्रेस किया था कि ऐश ने बोला कि माय पर्सनल फोकस इज गेटिंग द पेंडिंग फंड्स, यानी जो भी लोगों के विड्रॉल्स है डेफिनेटली मेरे को जल्द से जल्द क्लियर करने हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, उनके इंटेंशंस है जल्द से जल्द क्लियर करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम वो इन द लीगल वे क्लियर करना चाहते हैं, वो भी आप अंडरस्टैंड कीजिए। और उन्होंने और इतना नहीं, उन्होंने और भी बोला कि वो बोनस भी आपको देना चाहते हैं, ताकि आप जब ये प्रोडक्ट्स आ जाए, जो मैं अभी पहले बात किया प्रोडक्ट्स के बारे में, आप प्रोडक्ट्स बाय करें। यानी लोगों को टेंशन आता था, सर कमीशन नहीं आएगा, कहाँ से प्रोडक्ट बाय करूं। यहाँ पे आपका सीईओ सामने से वेबिनार में बोल रहा है कि भाई डोंट वरी, वी आर वर्किंग फॉर यू, और मेरे मन को शांति जब भी मिलेगी तभी आपके वॉलेट में मैं पैसे डालूं, प्लस बोनस भी डालूं, और वो बोनस या व्हाटएवर जो फंड्स है वो आप प्रोडक्ट्स, नए वाले प्रोडक्ट्स है वो बाय कर सके, क्योंकि आपका नया साल अच्छा जा सके, एक गुड स्टार्ट आपको मिल सके। ये क्लियरली हमारे सीईओ ने कल ऑन पैसिव 360 में बोला है, जो मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ।
नेक्स्ट मेन चैलेंजेस उन्होंने बोली कि हैंडलिंग वॉल्यूम हमारा जो मेन चैलेंज था कि फाइनेंशियल कवरेज का मेन चैलेंज था कि हमारे यानी कोई ऐसा बड़ा प्रोसेसर नहीं था जो हमें हमारा वॉल्यूम हैंडल कर सके, इसलिए हमें सब ये करना पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट उन्होंने बोला कि वीकली पेमेंट्स रहेंगी, वीकली पेमेंट्स। तो जो आप पहले सोचते थे अरे 3 महीना ये नहीं हुआ, वो नहीं, 20 डेज ये नहीं, वो नहीं, तो अभी आगे जाके उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि वीकली पेमेंट्स होंगी। नेक्स्ट, अनाउंसमेंट ऑफ टाइम टू एलोकेट एक्स्ट्रा ट्रैफिक। डेफिनेटली ये सब जब भी होगा उसके टाइम में ही या कभी तो वेबिनार में वो आके वो अनाउंसमेंट करेंगे कि एक्स्ट्रा ट्रैफिक के बारे में, कि ट्रैफिक कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा सब लोगों में, तो उसके बारे में भी अनाउंसमेंट करोगे। तो जो क्वेश्चन आता है सर ट्रैफिक कभी आएगा, तो उसका आंसर ये है कि ऐश अनाउंसमेंट करेगा। तो ये भी लीडर्स को मत पूछिए कि ट्रैफिक कभी आएगा, उसका आंसर मैंने अभी के अभी दे दिया आपको। He will get you covered 3000%, यानी 100% नहीं, 3000% वो आपको सबको कवरेज यानी सबको यानी वॉलेट्स में पैसा देना चाहते हैं और कवर करना चाहते हैं, तो डोंट वरी। नेक्स्ट उन्होंने बोला ओ कनेक्ट के बारे में। उन्होंने बोला जिन्होंने अप्रैल में लिया है, अप्रैल 2023 में लिया था ओ कनेक्ट, और अभी तो उनको तो 1 महीना भी फ्री मिल रहा है, तो दिसंबर तक आप यूज कर पाएंगे। और उन्होंने पैसा भरा है 143, तो बेसिकली 140, वो बोल रहे थे कि $143 है, और नियरली आपको 8-9 महीने आपको यूज करने मिल रहा है। तो आप देखिए उसका वैल्यू क्या है, और बी हैप्पी उसके लिए। और उसमें भी आपको ओ कनेक्ट का अगर पहला सेल होता है तो आपको 100% मिलते हैं, तो वो डेफिनेटली कवर होता है। ये भी बोला बाकी कोई ऐसे देता नहीं, हम एक यूनिक स्ट्रक्चर है, कॉर्पोरेट वेबिनार भी हो जाए तो तभी भी कुछ अपडेट्स आ जाए, तो कीप लुकिंग एट द बैक ऑफिस। तो ये थे अपडेट्स। एंड कुशमिंदर जी, आपको अभी ऑफ कोर्स आपने बहुत शेयर किया, लेकिन उसके बाद भी कुछ करना है तो वेलकम। थैंक यू नीरज, एक्सीलेंट अपडेट बाय यू, और बहुत बड़ी अपडेट थे, डिटेल में आपने सब कुछ बताया है। आई थिंक हम लोग सब समझने वाली बात है। आई थिंक सबको समझ भी आ गया होगा कि क्या हो रहा है। देर लग रही है तो क्यों देर लग रही है, राइट? तो सारा कुछ वो है। सो आई थिंक ये विन विन सिचुएशन है हम सबके लिए, राइट? मैं तो स्ट्रिक्ट होने वाला हूँ, बाकी आप सब सारे के सारे जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं, ग्रुप्स में हैं, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म बाकी के हैं, वहां पे स्ट्रिक्ट हो जाइए, शरेआम बोलिए। ओके, किसी से डरने की जरूरत नहीं है आपको। हम लोग यहाँ पे पिछले 4-5-3 साल से हैं, सब लोग यहाँ पे। तो हम लोग क्योंकि सही कुछ कर रहे हैं, चीजों को करेक्ट कर रहे हैं, चीजों को सही होता हुआ देखना चाहते हैं, और साथ में अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ये चंद जो नॉनसेंस और ये गार्बेज लोग हैं, ये इस मेहनत को ऐसे नहीं, हम लोग ये यूज नहीं करने देंगे इनको, हमारी मेहनत को। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, ये जितने भी यूट्यूब वाले हैं फालतू के चैनल, ओके, कि ये लोग वेबिनार में 2-2 4-4 घंटे बैठे, अपडेट दें, नीरज आओ, फिर उसकी वॉइस रिकॉर्ड करके हम आराम से उसको ठा अपने चैनल पर डाल दें और उसका थंबनेल लगाएं कि ये इतने करोड़ का ये हो गया, इतना का हो गया। ऐसा नहीं चलेगा। शरेआम मैं बोल रहा हूं, किसी को कोई तकलीफ है तो टॉक टू मी, मुझे डायरेक्ट आके मुझसे बात करिए। ओके ओके, तो हमें गार्बेज को रिमूव करना है यहाँ ऑन पैसिव से, बिकॉज ऑन पैसिव वन ऑफ द बेस्ट कंपनी बन रही है। हमें बेस्ट लोग ही यहाँ चाहिए, हम बेस्ट लोगों के साथ काम करेंगे। ओके, और जो बेस्ट नहीं होंगे उनका यहाँ से पत्ता साफ होने वाला है, सिंपल एंड क्लियर। सो इसलिए आप लोग प्लीज अच्छे काम करिए, इंडिया का नाम रोशन करिए, इंडिया को ऊपर लेके जाइए। ऐसे
अच्छा नहीं लगता कि आपके सीईओ मिस्टर ऐश बार बार आके मतलब ये चीज बोलें, और बहुत बार तो मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए बोला, मुझे बहुत शर्म आती है उस टाइम की जब ऐसा कुछ होता है, राइट। सो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, मतलब कि आज से आप अगर आपने कर दिया तो उसको प्लीज उसको सही कर दीजिए, अभी कर दीजिए। अगर आप सोच रहे हो कि आपके थंबनेल ऐसे हैं जहां पे आपने पैसा डिस्कस किया है या ऐसे मैनिपुलेशन का कुछ किया है, प्लीज आप जाके अभी अपने थंबनेल्स को डिलीट मार दीजिए। आप कंपनी के लिए वर्क करिए, ओके, हमारे किसी के लिए वर्क मत करिए। आपकी कंपनी एक बहुत ही ईमानदार, बहुत ही हार्ड वर्क और डेडिकेशन से बनाई जा रही है ये कंपनी, और उस कंपनी को ऐसे देसी सी फालतू की कंपनी मत पेश करे। और वहां पे अभी कोई यूजर आएगा, इतनी बड़ी हम लोग बन चुके, कोई फॉर एग्जांपल यूजर को मालूम चल के ऑन पैसिव है, अब वो अगर वो डालेगा वहां पे ऑन पैसिव सर्च में, अच्छा। अच्छी वाली तो है ही है, तो क्या क्या आप प्रभाव डालना चाहते हो जो नया यूजर आने वाला है, जो कि आपका अब मे बी आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है, आपके नीचे भी आ सकता है, मे बी कोई बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े अच्छे बिजनेसमैन इंडिया में हैं, या बड़े बड़े अच्छे समझदारी वाले लोग हैं टेक्निकल, वो आना चाहते हैं वन पैसे में। बट जब ये गार्बेज देखेंगे आपका कि आपने फालतूगिरी यहाँ पे की हुई है, ओके, तो ये अच्छी नहीं है आपके लिए, आपके कंट्री के लिए, आपके कंट्री के लोगों के लिए, आपके ये जो जितने फाउंडर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इनके लिए अच्छी बात नहीं है। बेसिकली वो कंपनी की इमेज को इम्पैक्ट करता है। आप समझो, आप अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, कंपनी को आप अपने ही तरफ से बदनाम कर रहे हो, जिससे आपने इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखी है। तो क्यों करते हैं हम ये सब, और क्यों हमें बार बार ऐसर को खुद को आके बोलना पड़ता है कि आप प्लीज उधर जाओ। उतनी रिक्वेस्ट करता है वो इंसान, फिर भी उन्होंने कहा लास्ट में कि मैं आप पे रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन देने के लिए रोज हार्ड वर्क करता हूँ। सोचो समझो उस इंसान को, क्यों उसके बाद भी आप पे कोई एक्शन नहीं लेता। वो रिक्वेस्ट करता है कि यार प्लीज सुधर जाओ, प्रोफेशनल वे में आ जाओ, स्पेकुलेशंस मत करो, मन गढ़ंत कहानियां मत बताओ, वगैरह वगैरह। तो प्लीज मत किया कीजिए। ये कंपनी की इमेज हम खुद ही बिगाड़ रहे हैं, और मार्केट में अभी तो हम आए, उससे पहले ये सारी चीजें करना और ये सब क्या है। हम यहाँ कंपनी हमको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो क्यों ना हम प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में किसी को बताएं, क्यों ना हम हमारी प्राइस के बारे में बताएं कि हम इतनी कम प्राइस में इतनी अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ला रहे हैं जो मार्केट में कहीं नहीं है, वगैरह वगैरह भी हम बात कर सकते हैं। हम अच्छी चीजों को मार्केट में शो अप कर सकते हैं, और वहां से भी आपको बहुत सारे व्यूज मिलेंगे, आप वहां से भी हाईलाइट होंगे। तो अच्छे वे से प्रोफेशनल काम कीजिए और वहां से हाईलाइट होइए। हाईलाइट होने के लिए कुछ भी उटपटांग चीजें आप तो कर रहे हैं, आपको आपका तो फ्यूचर गड़बड़ होगा ही होगा। साथ में साथ आप कंपनी को भी उस लेवल की इमेज पे छोड़ जाते हो कि जहां पे उन्हें कंपनी को फेस करना पड़ता है। आप इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए प्लीज, और उसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल प्रोफेशनली बात करिए। जितनी बताई गई है उतनी ही बात करिए, ज्यादा स्पेकुलेशंस वाली बात मत किया कीजिए, या कोई प्रेडिक्शन मत किया कीजिए जो हमें जिसका कुछ पता ही नहीं होता है ना। तो हमें बेसिकली यहाँ पे अंडरस्टैंड करना होगा, कंपनी के साथ देना होगा। यहाँ तक की जर्नी में अगर यहाँ पे हम है, तो कहीं ना कहीं हमारे हृदय में, हमारे मन में फेथ है कंपनी में, तब हम यहाँ टिके हुए हैं। तो क्यों ना हम उस वे में जाके कंपनी के अकॉर्डिंगली ही काम करें, कि जहां से कंपनी का अभी लेवल अच्छा रिप्रेजेंट हो हमारी वजह से, तब कंपनी को भी अच्छा लगेगा। तो वैसे ही काम करिए, तो डेफिनेटली आपका व्यूज उस लेवल से बढ़ाइए। बाकी चीजें को छोड़ दीजिए आप। और व्यूवर्स को भी मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों को क्यों व्यू करते हो, हम फॉलो ही क्यों करें। अगर हम इनको देखना सुनना और ऐसा करना बंद कर देंगे, तो ये अपने आप ही खुद ही मिट जाएंगे। तो ये दोनों चीजें हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड करिए। और सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, और डेफिनेटली आने वाले दिनों में सबको बहुत सारी खुशियां मिलने वाली हैं, तो उसकी प्रिपरेशन करिए ना, आप फालतू की चीजें क्यों कर। सो ये बहुत सारी चीजें हम कहाँ कहाँ से मतलब कि इंस्पायर हो सकते हैं राइट लाइफ में, कि अगर बच्चे भी इस लेवल का डिसीजन लेके वहां उस लेवल के ऊपर चल सकते हैं, तो हम लोगों को तो एक्सपीरियंस भी है, तो हम लोग और भी बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं। और इसकी कोई एज नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी सोचने की, थिंकिंग करने की कोई एज नहीं है। आप अभी कुछ सोचो, कंस्ट्रक्टिव सोचो, अच्छे सोचो, एंड आप उसके ऊपर लग जाओगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। और मैं तो ऐसे सोचता रहता हूँ असल में, मेरे पास पता नहीं कितने आइडियाज हैं, अभी भी हैं, और मैं सोचता रहता हूँ कि अच्छा ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, राइट। ऐश को पेमेंट का सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, और ऐश को सजेस्ट किया हुआ मैंने, सोचो, राइट,
क्यों कैश ऐसा नहीं है, ये जो डिजिटल रुपी आ रहा है इसके बारे में सारा निकाल के मैंने कच्चा चिट्ठा ऐश को भेजा, ऐश कम ऑन, नहीं वहां से हो रहा है, इसको हम देखें, इंडिया का डिजिटल रुपी आ रहा है, तो ये भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव है, राइट, तो उसके थ्रू हम लोग कुछ कर सकते हैं, तो उसका सारा कुछ मैंने निकाल के ऐश को भेजा है, तो उनके दिमाग में मैं बात डाल रहा हूँ, मे बी वो भी क्लिक कर जाए, गॉड नोज। तो हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी, लाइक ऐश ने हमेशा बोला है कि डू समथिंग गुड फॉर योर कंपनी, राइट, तो कुछ भी अगर हमें लगता है कि हमारी कंपनी के लिए सही है, गुड, हमें लग रहा है कि हमारा सीईओ दुखी है ये फालतू के यूट्यूबर्स या ऐसा कुछ, तो यस वी आर डूइंग गुड फॉर अवर कम, सबके सब लोग मिलके, राइट, तो इमीडिएटली एक्शन कर सकते हैं हम लोग, तो ऐसे करते रहिए एंड डिफरेंट चीजें सोचते रहिए, डिसरप्टिव चीजें सोचिए दिमाग में, स्काई इज द लिमिट, ऑन पैसिव ने हमें ये सिखाया है, और मेरी भी रिक्वेस्ट है डोमेनिक आपसे भी है, यूएसओ यंग, आप एक्सपीरियंस ले रहे हो एंड यू आर लाइक अपने दिमाग को थिंकिंग करिए, आप क्या आइडियाज ला सकते हो, नए नए आइडियाज सोचिए, राइट, बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो कि 15-15 16-16 साल की एज में बहुत लेवल के ऊपर उन्होंने काम किया है, अभी हमारे इधर के वैनकूवर के कुछ 6-7 लड़के लड़कियां हैं यूबीसी के, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के, वो नासा में काम कर रहे हैं, सोचिए 6-7 लड़कों लड़कियों का ग्रुप है, वो मिशन है कोई नासा का, उसके ऊपर उन्होंने काम कर रहे हैं, अब आप सोचिए यहाँ के कुछ हैं स्टार्टअप, वो ई प्लेन, इलेक्ट्रिक प्लेन जो कि प्लेन फ्यूल से नहीं उड़ेगा और बैटरी से चला करेगा, राइट, उसकी उन्होंने प्रोटोटाइप बना के वो उसका टेस्टिंग कर रहे हैं बोइंग के साथ, सो मेनी थिंग्स, लाइक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे, देयर आर सो मेनी थिंग्स, तो इसलिए आप थिंकर बनिए, सोचिए चीजों को, अपने बच्चों को भी सोचने के लिए, क्योंकि उनका माइंड फ्रेश होता है, बहुत कुछ आइडिया सोच सकते हैं, जैसे ऐश का भी बेटा है वो इतना चीजें सोच रहा है, हम लोग सोच रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं, डोमेनिक यू कैन थिंक सो मेनी थिंग्स, लाइक एंड थिंक समथिंग डिफरेंट, राइट, थिंक समथिंग डिफरेंट कि ओके ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो स्काई इज द लिमिट, एंड ऑन पैसिव है, एंड ऑन पैसिव अगर आपके पास आइडिया है कोई अच्छा, उसका साथ देगी हमेशा, राइट, उसके ऊपर पैसा भी खुद लगाएगी, वो भी हमें डरने की जरूरत नहीं है, द आइडिया शुड बी यूनिक, इंस्पायर रहिए हमेशा, एंड अपने बच्चों को भी इंस्पायर करिए, आई थिंक, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत आगे तक जाने वाले हैं, सो थैंक यू everyone, thank you to all the panelists, अभी भी हमारे बीच में 1.2 के अटेंडीज है जो यूट्यूब पर भी होंगे, जूम पर भी है, तो थैंक यू और शुक्रिया सभी को, गॉड ब्लेस यू ईच एंड एवरीवन, एंड गुड डेज आर कमिंग, नथिंग टू वरी, जैसे कि बहुत सारा लाइनअप है, सो थैंक यू एंड गुड नाइट एवरीवन, विथ आवर स्लोगन वी आर सो इन इट टू विन इट, एंड थैंक यू एवरीवन। We are so Thank you in very it much. to win Thank you. it. We are so in it. Bye bye, to win it. Pushpita sir. Good night. We are so in it to win it. Beautiful. We are hosting, so ma'am. in it. Bye bye, everyone.